अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। यूएई वीज़ाज़ के मतलब बात करेंगे जी। विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वीडियो आपने सारी देखनी है और किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि आजकल वीज़ा नहीं मिल रहे। पाकिस्तानी नेशनल को जो है जो अज़ला बैन है वो तो है ही है, बाकी भी ओवरऑल विज़िट वीज़ा जो यूएई का उसमें दुबई है, अबू धाबी, शारजा, भैया वो टक करके जो है ना रिजेक्ट मारते हैं। पहले होता था कि कुछ टाइम लगता था आने में या ना आने में। अभी दस्ती अप्लाई करो, चंद मिनटों में आपको रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड की कोई रीज़न नहीं है। ठीक है ना। तो आप बेशक ओमान में हैं, गल्फ़ में कहीं पर भी हैं, आपको यूएई का विज़िट वीज़ा चाहिए तो आपने अप्लाई करने से पहले हज़ार दफ़ा सोच लेना। किसी भी सोशल मीडिया की वीडियो के ऊपर आपने यकीन नहीं करना। वीज़े खोल के डेली खुलते हैं वीज़े उस्तादी। दुबई का तंबाकू तो इतना ज़्यादा है, दुबई सऊदी का आपकी सोच है। यानी वहाँ पे जहाँ ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, फिर उसी स्पीड से तंबाकू भी ज़्यादा है। दुबई में तो ऑलरेडी एमनेस्टी स्कीम चल रही है कि आप बगैर जुर्माने पे किए एग्ज़िट चले जाएँ। आउट पास जो है वो ओपन है 2 महीने के लिए। सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने में लोग एग्ज़िट जा रहे हैं धड़ाधड़। तो नए वो विज़िट वीज़ा क्यों देंगे? इसीलिए वो सफाई के लिए तो उन्होंने आहू की हुई है। ठीक है ना। हम भी उमर भाई को कहते रहे नहीं लगना, नहीं लगना। उमर साहब का भी इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। ठीक, वो 10 रिजेक्ट उन्होंने मारा, वरना हमने जाना था गाड़ी लेने के लिए। तो वर्क वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी आपने पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और अगर अच्छी कंपनी होगी, सब कुछ ओके है, ग्रीन सिग्नल वो दे रहे हैं, तो ही आपका वीज़ा निकलेगा। अदरवाइज़ जो है आपको ख़रीदने के चक्कर में नहीं पड़ना आपने। यूएई के जो हैं आज़ाद वीज़ा, वो भी चक्कर में मत पड़ेगा, वो भी रेयरली कोई निकल रहा है। और विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई ही नहीं करना। जो जीसीसी में रहते हैं उनको भी ये खामख्याली है कि जी हम जीसीसी में हैं, हमारा ये वीज़ा है, वो वीज़ा है। सैकड़ों ऑप्शंस, सैकड़ों जो हैं हमारे सामने लोगों के साथ हुआ है। बॉर्डर पे जाके भी वो वीज़ा नहीं देते। ठीक है, पहले वो भी मिल जाता था, अभी उन्होंने वो भी नहीं दिया। पहले बंदे को मिल गया, बॉर्डर पे गए, वहीं पे वीज़ा डाला, उनको बोला भाईजान कर दो अप्रूव, इन्हें तुझे रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने बोला ये मसला मसाइल था, ले नहीं अप्रूव हो गया, बंदा चला गया। दोबारा गया, उन्होंने बोला खाली नहीं है। और दूसरे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है, इन्वेस्टर वीज़ा, वो भी नहीं। ठीक है ना। तो रियली समथिंग गोइंग ऑन। बस आपने चंद दिन या चंद हफ्ते इंतज़ार करना है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल ख़बर आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से यानी ऑफिशियल सोर्सेज से ख़बर आएगी, वो जो स्टेटस है उसके बाद फिर जो है आगे वो वैसे भी पता चल जाना है। यानी जब सब कुछ ओके हो गया ना, तो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाने, लोगों ने वर्के दिखाने नहीं, आया लग गया पे, आया लग गया पे। तो बहुत केयर करें यहाँ से भी जो है, बेशक आपका कोई भी डेजिग्नेशन है, पहले लगा हुआ है भी है, उसका रेफरेंस भी डालेंगे तो आहो, सही है ना। और बाकी अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे, या इसके बाद किस दिन डालेंगे सऊदी वीज़ा के हवाले से, लोग जो हमारे साथ तंबाकू कर रहे हैं, आपकी सोच है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।